मशरूम अनुसंधान निर्देशालय चंबाघाट में 28वां राष्ट्रीय मशरूम मेला बड़े उत्साह और भागीदारी के साथ आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस मेले में देश भर से आए मशरूम उत्पादकों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी उगाई गई मशरूम की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनियां लगाई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश भर के मशरूम उत्पादकों को एक साझा मंच प्रदान करना था, ताकि वे एक दूसरे के कार्यों को देखकर न केवल प्रेरणा ले सके बल्कि तकनीकी जानकारी और अनुभवों का आदान प्रदान भी कर सके। मशरूम की जहां तक बात है, ये एक ऐसा संस्थान है जो कि पूरे देश में अकेले मशरूम पे काम करता है। यहाँ से पॉलिसीज बनती है, यहाँ से रिसर्च का काम होता है, किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी जो मशरूम का अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो फायदा मशरूम में होगा उसमें पोषक तत्वों की बात हम करते हैं, क्योंकि हमारी जो सामान्य गांव में रहने वाले लोग हैं या सामान्य लोग हैं उनको भरपेट भोजन तो मिल जाता है, लेकिन पोषण की सुरक्षा की जब आप हम बात करते हैं तो उसमें मशरूम एक बहुत बड़ा अवयव हो सकता है, क्योंकि मशरूम में प्रोटीन पूरी मात्रा में होती है। विटामिन डी जो किसी दूसरी सब्जियों में नहीं होता है वो मशरूम में पाया जाता है। इसलिए विटामिन डी अगर आप देखें तो हमारे देश में लगभग 80% जनसंख्या ऐसी है जिसमें अगर उनकी जांच कराई जाए तो विटामिन डी की कमी मिलती है। तो एक बहुत बड़ा सोर्स विटामिन डी का मशरूम है, जिसमें ये विटामिन डी उसमें मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे प्रोडक्ट, अगर पैसा मशरूम से देखा जाए तो अगर हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, जो दूसरी कंट्रीज मशरूम प्रोसेसिंग में बहुत आगे जा रही हैं, तो मशरूम प्रोसेसिंग का अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो किसानों को या जो हमारी इंडस्ट्री उसमें आ रही है उनको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा और साल भर मशरूम किसी न किसी रूप में खाने के लिए उपलब्ध रहेगा। अभी जैसा यहाँ पे हमने देखा स्टॉल घूम रहे थे तो मशरूम का चॉकलेट भी लोगों ने बनाया हुआ है। तो उस चॉकलेट में जो चॉकलेट ऐसे बच्चे खाते थे जिसमें बहुत सारे गुण नहीं होते थे, बहुत सारे पोषक तत्व नहीं होते थे, तो शायद मशरूम का पोषक तत्व जो है वो बच्चों को, क्योंकि बच्चे खाते हैं, कहा जाता है, हम लोग कहते भी हैं कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ नहीं तो ये नुकसान करेगा, लेकिन वो मशरूम से अगर चॉकलेट बना के देते हैं तो बच्चों के लिए वो पोषक तत्व के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हम लोग जो इसको पॉलिसी लेवल पे काम कर रहे हैं, अभी तक भारत सरकार द्वारा केवल एक तरह के मशरूम पर जो है सब्सिडी दी जाती है, वो बटन मशरूम है, क्योंकि अभी रिसर्च का काम जो है, शोध का काम बहुत सारे दूसरे मशरूम पे भी हो चुका है। तो हम लोग सरकार को दूसरे मशरूम में कितनी लागत लगती है, एक किसान अगर एक पर्टिकुलर यूनिट में करना चाहता है तो उस तरह का रिकमेंडेशन हम नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड को दे रहे हैं। कुंभ अनुसंधान निदेशालय 28वां मशरूम मेला मना रहा है। इस मेले में पूरे भारतवर्ष के जो मशरूम के उत्पादक हैं और मशरूम इंडस्ट्री के साथ जो जुड़े दूसरे लोग हैं वो इसमें आते हैं और अपना एग्जीबिशन यहाँ पे लगाते हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य इस मशरूम मेले का रहता है कि जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, जो नई नई वैरायटीज़ डेवलप हुई हैं, जो नए नए मशरूम की खेती डेवलप हुई है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए। जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं या दूसरे लोगों द्वारा बनाए गए हैं, उनकी उसका प्रचार और प्रसार करना हमारा उद्देश्य होता है। तो इस मेले में एक तो हम एग्जीबिशन लगाते हैं जिसमें कई स्टॉल, लगभग कोई 30 एक जो एग्जीबिशन स्टॉल लोगों ने लगाए हैं, जिसमें खासकर जो हमने इस बार देखा कि कॉर्डिसेप्स के ऊपर जो एक ऑस्टिया मशरूम है उसके ऊपर काफ़ी स्टॉल्स हैं, और जो मशीनरीज मशरूम के इसमें ग्रो करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे जो मशरूम के रूम्स होते हैं उसमें वातावरण बनाने के लिए या कोई दूसरे औजार वगैरह जो यूज होते हैं मशरूम में, उसके जो मशीनें उसमें यूज होती है, उसके ऊपर भी कई स्टॉल यहाँ पे लगे हैं। एक पार्ट तो है उसमें आम जनता आती है, उसमें विजिट करती है और अपनी जानकारी वहाँ से हासिल करती है। दूसरा, हमारा जो ऑडिटोरियम में हमारा प्रोग्राम चलता है उसमें हम एक किसान गोष्ठी का आयोजन करते हैं, जिसमें जो किसानों को, जो मशरूम उत्पादकों को जो समस्या हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है और उसका निवारण हम वहाँ पे देने की उनको कोशिश करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।